बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अवाम मोहतात रहें। कोरोना गया नहीं, मजीद खतरनाक होकर लौट सकता है। कोरोना की खतरनाक किस्म डेल्टा वायरस के फैलाव का खतरा मंडलाने लगा। तुरखम बॉर्डर से 40 पाकिस्तानियों को जंग रोड ज़राई यूनिवर्सिटी पार्क्स कैंपस में ठहराने का फैसला। महकमा सेहत ने तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। आपको अपडेट करें, अवाम मोहतात रहें, कोरोना गया नहीं, मजीद खतरनाक होकर लौट सकता है। कोरोना की खतरनाक किस्म डेल्टा वायरस के फैलाव का खतरा मंडलाने लगा। तुरखम बॉर्डर से 40 पाकिस्तानियों को जंग रोड ज़राई यूनिवर्सिटी पार्क्स कैंपस में ठहराने का फैसला। महकमा सेहत ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तफसीलात जानेंगे अज़दार हुसैन से। अज़दार हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना डेल्टा वायरस फैलाव के खदशे का जो है वो पैदा हो चुका है, क्योंकि तुरखम से 40 पाकिस्तानियों को जो है वो फैसलाबाद आज यहाँ पे लाया जा रहा है। और इस सिलसिले में फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का ये कहना है कि 40 जो पाकिस्तानी हैं जो कि तुरखम बॉर्डर से फैसलाबाद पहुँचेंगे, तो इस सिलसिले में ज़राई यूनिवर्सिटी पारस कैंप जो कि जंग रोड पे वाक़या है उसे दोबारा से फ़ाल बना दिया गया और वहाँ पे तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। और ऐसे में जो तुरखम बॉर्डर से 40 पाकिस्तानी फैसलाबाद पहुँचेंगे तो उन्हें यहाँ पे 10 रोज़ के लिए रखा जाएगा और 10 रोज़ के बाद जो उनके टेस्ट होने के बाद ही उन्हें उनके घरों में भिजवाया जाएगा। जी अज़दार हुसैन, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। तुरखम से 40 पाकिस्तानियों को जो है वो ज़राई यूनिवर्सिटी में ठहराया जाएगा। 10 दिन उन्हें क्वारंटीन करवाया जाएगा। क्वारंटीन करने के बाद जो है उनके टेस्ट लिए जाएंगे और टेस्ट होने के बाद उन्हें अपने अपने घरों को रवाना कर दिया जाएगा। ज़राई यूनिवर्सिटी में इस हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अवाम मोहतात रहें, कोरोना गया नहीं है, मज़ीद ख़तरनाक होकर लौट सकता है। कोविड-19 की खतरनाक किस्म डेल्टा वायरस के फैलाव का खतरा मंडलाने लगा। तुरखम बॉर्डर से 40 पाकिस्तानियों को जंग रोड ज़राई यूनिवर्सिटी पार्क कैंपस में ठहराने का फैसला किया गया है। महकमा सेहत ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। मजीद बात करेंगे सिप्रा, हम जो सीओ हेल्थ हैं उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहना उनका। कोविड वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है अपने फुल पीक पे है, लेकिन इसी सिनेरियो में पूरे मुल्क में एक रेडीनेस की भी रिक्वायरमेंट है कि जितने भी हमारे ट्रैवल पॉइंट्स हैं, जो लोग अब्रॉड विज़िट कर रहे हैं, उनका प्रॉपर क्वारंटाइन के बाद उन्हें कम्युनिटी में जाने दिया जाए। तो अभी आज ही हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मैसेज मिला है। हमने जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर पारस है उसको फुली फंक्शनल कर दिया है और उसमें आज 40 के करीब जो है अफ़गानिस्तान बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं वहाँ उनको क्वारंटाइन करेंगे और 10 दिन के लिए वो वहाँ पे रहेंगे और उसके बाद प्रॉपर टेस्ट करने के बाद उनको कम्युनिटी में भेज देंगे। का खतरा मंडलाने लगा है। तुरखम बॉर्डर से 40 पाकिस्तानियों को जंग रोड ज़राई यूनिवर्सिटी पार्क कैंपस में ठहराने का फैसला किया गया है। महकमा सेहत ने तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। आपने गुफ्तगू सुनी सीओ हेल्थ की, उनका कहना था कि तमाम तर इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। 40 पाकिस्तानी को तुरखम बॉर्डर से यहाँ पर ज़राई यूनिवर्सिटी में क्वारंटीन करवाया जाएगा। 10 दिन का ये क्वारंटीन पीरियड होगा और क्वारंटीन पीरियड मुकम्मल करने के बाद उनके टेस्ट लिए जाएंगे। टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही वो अपने अपने इलाकों को रवाना होंगे। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में कोविड-19 के 3 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ज़ेरे इलाज मरीज 50 रह गए हैं। फैसलाबाद में 2 और चनियोट में 1 नया केस सामने आया है। टोबा और जंग में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में कोविड-19 के 3 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ज़ेरे इलाज मरीज 50 रह गए हैं। फैसलाबाद में 2 और चनियोट में 1 नया केस सामने आया है। टोबा और जंग में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हो सका। टोबा और जंग में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। फैसलाबाद में 2 और चनियोट में 1 नया केस रिपोर्ट हुआ है। पहला अफसर फिर आवाम, वासा फैसलाबाद की तरजीहात तब्दील हो गई। अवामी फलाह का बड़ा मनसूबा फ्रंट प्रोजेक्ट 4 साल में शुरू न हुआ। मनसूबे के फंड से अफसरान की रिहाइशगाहें तामीर होने लगीं। ज़रूरी दफ्तरी काम के लिए 2 करोड़ की रकम जारी की गई थी। बात करेंगे रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, बताएगा। बिल्कुल 14 अरब रुपए की लागत से फैसलाबाद में फ्रांस की मदद से एक बहुत बड़ा वाटर प्रोजेक्ट फ्रंट प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 का आगाज़ 2017 में किया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस मंसूबे की जो साइट है उसके ऊपर एक ईंट नहीं लग सकी। लेकिन दूसरी जानिब वसा की जानिब से ये किया गया है कि उस मंसूबे में से लाखों रुपए फंड्स निकाल कर घरों की तामीर का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। अदरीस आपको दिखा भी सकते हैं, ये वो घर है जो कि इसकी तामीर जो है वो जारी है, वो मंजूरी दी जा चुकी है और उसका जल्द वर्क ऑर्डर भी जो है वो मुतवक्के है। और ऐसे अफसरान जो कि वसा में
आला अफसरान के करीब समझे जाते हैं, उनके लिए ये रिहाइशें जो हैं वो बनाई जा रही हैं। लेकिन आवाम के लिए जो कि पीने का साफ़ पानी फ्राहम किया जाना था और करोड़ों गैलन जो कि वासा फैसलाबाद को और फैसलाबादियों को पीने के साफ़ पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। और ये घर जो है ये 70 दिन में इसकी जो कंप्लीशन है उसको यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और एक दूसरे घर की तामीर जो है उसके ऊपर भी सोच विचार जारी है, मनसूबाबंदी जारी है और उसका भी जल्द वर्क ऑर्डर जारी होने का इम्कान भी है। और इसके जो अदायगी है वो 2 करोड़ रुपए जो कि हुकूमत की जानिब से दिए गए थे। नकवी, आपका रमजान मिर्जा, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमर्शियल जायदादों के मालिकान के लिए बुरी खबर है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने ज़ाती इस्तेमाल की कमर्शियल जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स में 30% तक इजाफा कर दिया है। कमर्शियल जायदादों के मालिकान के लिए बुरी खबर मंजरेआम पर आ गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने ज़ाती इस्तेमाल की कमर्शियल जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स में 30% इजाफा कर दिया है। कमर्शियल जायदादों के मालिकान के लिए बुरी खबर, कमर्शियल जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स में 30% इजाफा रेट रिवाइज करके सिस्टम अपग्रेड कर दिया गया है। इजाफे का इतलाक घरों और किराए की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर नहीं होगा। सनती इमारात के प्रॉपर्टी टैक्स में भी कोई इजाफा नहीं हुआ है। कमर्शियल जायदादों के मालिकान के लिए बुरी खबर है। कमर्शियल जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स में 30% का इजाफा किया गया है। तफसीलात जानेंगे उमर अजमत से। उमर, बताइएगा ये क्या पॉलिसी है, रेट रिवाइज किए गए हैं? जी, कमर्शियल जायदादों के मालिकान के लिए बुरी खबर है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से कमर्शियल प्लाज़ों और जो कमर्शियल इमारात हैं उसमें दुकानें या मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ हैं उनके प्रॉपर्टी टैक्स में 30% तक इजाफा कर दिया गया है। ऐसी तमाम कमर्शियल जायदादें जो कि मालिकान के अपने इस्तेमाल में हैं, इजाफे का इतलाक उन पर होगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से जो रिवायत किए जाने वाले रेट हैं उनको सिस्टम में अपग्रेड कर दिया गया है, जिससे ऐसी तमाम जायदादें जो कि कमर्शियल जायदादें जो कि मालिकान के अपने इस्तेमाल में हैं उन पर जो सालाना प्रॉपर्टी टैक्स है वो 30% तक उसमें इजाफा हो जाएगा। दूसरी जानिब महकमा एक्साइज हुकाम के मुताबिक इस हवाले से जो घरों की इमारत हैं उन पर इस इजाफे का इतलाक नहीं होगा। सनती इमारत पर भी इस इजाफे का इतलाक नहीं होगा, जबकि ऐसी कमर्शियल जायदादें जो कि किराया पर दी गई हैं उन पर इस इजाफे का इतलाक नहीं होगा। जो ज़ाती इस्तेमाल की कमर्शियल जायदादें हैं उन पर गुज़िश्ता 10 साल से। बहुत शुक्रिया उमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। किसानों के लिए बुरी खबर है। डीएपी खाद की बोरी 200 रुपये महंगी हो गई है। डीएपी खाद की बोरी 5,769 रुपये की हो गई। गंदम की बुवाई से कबल डीएपी खाद मजीद महंगी हो सकती है। डीएपी खाद की बोरी 200 रुपये महंगी हो गई है। डीएपी खाद की बोरी 5,769 रुपये की हो गई है। गंदम की बुवाई से कबल डीएपी खाद मजीद महंगी हो सकती है। किसानों के लिए बुरी खबर, डीएपी खाद की बोरी 200 रुपये महंगी हो गई है। डीएपी खाद की बोरी 5,769 रुपये की हो गई है। गंदम की बुवाई से कबल डीएपी खाद मजीद महंगी हो सकती है। फर्टिलाइजर कंपनियों ने डीएपी खाद की फरोख्त रोक दी है। आलमी मंडी में महंगाई का असर मकामी मार्केट पर होता है। आलमी मंडी में खाद की कीमत 5 दिन पहले $570 फी टन थी। आलमी मंडी में खाद की फी टन कीमत $620 हो गई है। एक कंपनी ने कीमत बढ़ाई, जबकि बाकी कंपनियों की कीमत में इजाफा पीर तक मुतवक्के है। गंदम की बुवाई से कबल डीएपी खाद मजीद महंगी हो सकती है, ऐसा ज़राए का बताना है। डीएपी खाद की बोरी 200 रुपये महंगी हो गई है। डीएपी खाद की बोरी 5,769 रुपये की हो गई है। गंदम की बुवाई से कबल डीएपी खाद मजीद महंगी हो सकती है। डीएपी खाद की बोरी 5,769 रुपये की हो गई है। फर्टिलाइजर कंपनियों ने डीएपी खाद की फरोख्त रोक दी है। आलमी मंडी में महंगाई का असर मकामी मार्केट पर होता है। आलमी मंडी में खाद की कीमत 5 दिन पहले $570 फी टन थी। आलमी मंडी में खाद की फी टन कीमत $620 हो गई है। मजीद इसी पर बात करेंगे। आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है। आसिम, कहिएगा, डीएपी खाद की कीमतें तो बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसे में किसानों की मुश्किलात तो मजीद बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, किसानों की मुश्किलात बढ़ जाएंगी क्योंकि किसानों की कीमतें मजीद बढ़ती है किसानों के लिए, क्योंकि डीएपी खाद। आसिम सिद्दीक से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। डीएपी खाद से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे कि किसानों की जो मुश्किलात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चले जाएंगी। 200 रुपये खाद जो है वो महंगी हो गई है।
₹769 जो कीमत है इस वक्त मुकर्रर हो गई है इजाफे के बाद। और बताया ये जा रहा है कि गंदम के बुवाई से कबल DAP खाद की कीमतें जो हैं वो मजीद बढ़ जाएंगी। फर्टिलाइजर कंपनियों ने DAP खाद की फरोख्त को ऐसे में रोक दिया है। आलमी मंडी में महंगाई का असर मकामी मार्केट पर होता है। हमारा राबता बहाल हो गया है आसिम सिद्दीक से। आसिम, कहिएगा, किसानों की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। जो दावे सरकार ने किए थे कि सब्सिडी देंगे, दिखाई नहीं देते हमें। बिल्कुल ऐसे ही है, हर दिन जो है वो किसानों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा किसानों को। और पाकिस्तान की मीशत का सबसे बड़ा इन्हिसार ज़राअत पर है, मगर ज़राअत पर ही सबसे ज्यादा कम तवज्जो नजर आ रही है। अब भी DAP खाद जो है वो मुसलसल महंगी होती जा रही है। अब 200 रुपये फी बोरी इजाफा कर दिया गया। उसकी कीमत 5,569 रुपये, मगर अब 200 रुपये इजाफे के साथ 5,769 रुपये कर दी। एक कंपनी ने कीमत बढ़ा दी है, दो बाकी जो कंपनी है फर्टिलाइजर कंपनी, उन्होंने अपनी DAP खाद की सेल को रोक दिया और मुतवक्की है कि सोमवार से भी वो कीमतें अपनी बढ़ा दी गई। क्योंकि DAP खाद बाकी मुकामी मार्केट में तैयार नहीं होती, आलमी मार्केट से मंगाई जाती है। उसका असर आलमी मार्केट में जब तेजी होती है तो उसका असर मुकामी जो मार्केट है पाकिस्तान की, उस पर भी असर देखने में आता है। और ये असर यहाँ पे भी देखने में आ रहा है कि पहले आलमी मार्केट में आलमी मार्केट से ये मंगवाई जाती है, जिसके सबब जो कीमतें हैं और किसानों पर जो है वो मजीद बोझ पड़ेगा। आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद नए कनेक्शन के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। फेस्को G132 सब डिवीजन जदीद ERP सिस्टम के तहत ऑनलाइन कर दिया गया है। बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन लगवाने वाले सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से जदीद ERP सिस्टम के तहत 132 सब डिवीज़न को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसमें सार्फिन अपनी जो दरख्वास्तें हैं वो ऑनलाइन दे सकेंगे और नए मीटर्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसी हवाले से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की 132 सब डिवीज़न को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसमें ना सिर्फ सार्फिन जो है वो कनेक्शन लगाने के हवाले से दरख्वास्त दे सकते हैं, बल्कि दीगर जो शिकायत हैं फेस्को से मतलब वो भी दर्ज करवाई जा सकती हैं। इस हवाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि सार्फिन को सहूलियात फराहम करने के लिए और मीटर ना लगने की शिकायत को दूर करने के लिए और करप्शन के खात्मा के लिए जदीद ERP सिस्टम के तहत 132 सब डिवीज़न्स को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसमें सार्फिन अपनी जो दरख्वास्तें हैं आप ऑनलाइन दे सकते हैं। 15 रोज़ के अंदर अंदर ऑनलाइन अप्लाई करने वाले जो सार्फिन हैं उनको डिमांड नोटिस की सहूलत जो है वो भी फराहम की जा सकेगी। और वैसे आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट में मवेशी मंडियां लगना शुरू हो गई हैं, ताहम अभी रवायती गहमा गहमी नहीं शुरू हो सकी। गाहक और व्यापारी ईद करीब आने का इंतजार करने लगे हैं। चिन्योट में मवेशी मंडियां लगना शुरू हो गई हैं। बात करेंगे बरूची वकार घुमन से। वकार, कहिएगा, कैसी चहल पहल है मंडियों में? चिन्योट में हम फैसलाबाद रोड के उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां पर चिन्योट की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगाई जा रही है। इसके इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। अभी ईद में तकरीबन 2 हफ्ते बाकी हैं, जिसकी वजह से अभी तक जो व्यापारी हैं, जो ग्राहक हैं, वो अपने जो जानवर हैं वो यहाँ पर लेकर नहीं पहुँचे। अभी यहाँ पर इंतजामात ही देखे जा सकते हैं कि जो इंतज़ामिया है वो लोगों के लिए यहाँ पर जानवरों के लिए टेंट लगा रही है। कई एकड़ पर मुश्तमिल इस रकबे में हज़ारों जो मवेशी हैं कुर्बानी के वो यहाँ पर लाए जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि इतवार से बाज़ाब्ता तौर पर जो व्यापारी हैं यहाँ पर जानवर ला सकेंगे, जिसके बाद ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी हो जाएगा, जो कि ईद तक जारी रहेगा। यहाँ पर 500 रुपये आप बड़े जानवर की फ़ीस रखी गई है और 100 रुपया छोटे जानवर की सरकारी फ़ीस रखी गई है। उसके बगैर उसको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस सारे रकबे पर पंजाब कैटल मैनेजमेंट कंपनी को इस दफ़ा ये इंतज़ाम दिया गया है। इससे कबल ये सारा इंतज़ाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी के लोग करते थे, लेकिन इस दफ़ा ये मैनेजमेंट कंपनी ये सारी मवेशी मंडियों का इंतज़ाम जो को संभालेगी। और यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सईद मसूद नमान, उनका ये कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया भी इस कंपनी को असिस्ट करेगी। यहाँ पर आप हमें अपडेट कर रहे थे, मंडियाँ जो हैं वो लगा दी गई हैं, लेकिन चहल पहल नहीं है।